हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हमारा कारवा पहुंचा है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि प्रयागराज के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि इस सीट से बीजेपी पहले कभी नहीं जीत कर आई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के जो सहयोगी दल थे अपना दल, उनके जो प्रत्याशी थे वो यहाँ से हार गए थे महज 2000 के मार्जिन से। और बसपा के जो विधायक थे मुस्तफा सिद्दीकी वो यहाँ से जीत कर आए थे। उससे पहले भी बसपा और सपा के विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं। एक ज़माने में यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी यहाँ से कभी भी कमल नहीं खिला पाई है। क्या इस बार वो कमल खिल पाएगा? क्योंकि जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं कि नहीं किए, जिसके भरोसे ये उम्मीद लगाई जा सके कि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। तमाम जनता हमारे साथ रहेंगे प्रतापपुर की, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक से ही सीधे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कुछ कामकाज हुआ है नहीं हुआ है। सीधे जनता के पास चलते हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि 5 सालों की अगर बात करूं, पिछले 5 सालों की, तो आपको कुछ बदलता हुआ नजर आया इधर? प्रतापपुर में कुछ नहीं बदला। प्रतापपुर में कुछ भी नहीं बदला अभी क्यों तक। क्यों क्यों ऐसा? सरकार तो बहुत कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं जनता के लिए। यहाँ के जो विधायक है 5 साल में कभी मुड़ के वापस नहीं आया। मुस्तफा सिद्दीकी बसपा से हाँ, और हमारे कैप्टन भैया हैं जो मतलब पद पे न रहते हुए भी बहुत सारा काम किए यहाँ पे। जैसे लॉकडाउन में मतलब बाहर से भी लोगों को यहाँ पे लिवाया है। मतलब काम किया था लॉकडाउन में, है? हाँ? लॉकडाउन में काम करवाया था। बहुत काम करवाए हैं। तो ये बताइए कि विधायक जनता के बीच क्यों नहीं आए? वो तो जीत के आए थे यहाँ से, विधायक ने वोट दिया था। विधायक जनता के बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें अब दोबारा आना ही नहीं था यहाँ से। वो तो चले गए फूलपुर से। उनको पता था कि अब इस बार बसपा से हैं, नेक्स्ट बार सपा से चले जाएंगे, फिर हो सकता है दल बदलते रहेंगे। हाँ, दल बदलते जाएंगे। और जो हमारे मतलब बिना मतलब इस पद पे रहते हुए जो काम किए हैं कैप्टन करण सिंह, उनको तो मतलब ये जनता जानती ही है कि यहाँ चाहे जिस पार्टी से आए जरूरी। लेकिन पिछली बार क्यों हार गए थे फिर वो? अगर जनता के इतने ही चाहते थे तो क्यों हार गए थे फिर पिछली बार? उनके पास समय नहीं मिल पाया। उस बार पार्टी ने उनको 10 दिन रह गया चुनाव, तब उनको ये हुआ कि हाँ आप अपना दल से यहाँ के प्रत्याशी हैं। उनके पास फील्ड में जो मतलब क्षेत्र में टहलने का टाइम नहीं मिल पाया। नहीं, ये तो गलत बात है कि टाइम नहीं मिल पाया। चलिए, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगता हो। आप बताइए कि इस बार जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? क्योंकि जब वोट डालने आप लोग जाएंगे, विकास कार्य या फिर सरकार की नीतियाँ या स्थानीय विधायक, क्या मुद्दे रहने वाले जनता के यहाँ के? हमारे यहाँ जनता जो है वो स्थानीय जो यहाँ के कार्य हैं उसके अकॉर्डिंग वो वोट करेंगे। तो कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए? चूंकि कार्य मतलब न के बराबर हुए। केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसके तहत चाहे जो काम चल रहे हों, बाकी जैसे हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। जबकि सांसद जी बीजेपी पार्टी से हैं, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी किसी काम के कामकाज नहीं करवा पा रहे। कुछ भी नहीं। अभी तक मेरी जानकारी में ये नहीं आया कि हमारे सांसद कोटे से या विधायक कोटे से हमारे प्रतापपुर में कोई काम हुआ हो। हाँ, लेकिन ये कि जैसे करण सिंह जी हैं वो अच्छे एक पॉलिटिशियन हैं, लोगों से मिले जुले हैं। जैसे उनको बच्चे फेस टू फेस, बच्चे बुजुर्ग सब लोग जानते पहचानते हैं, वो इस काबिल हैं। लेकिन अभी तो घोषित नहीं किया गया ना किसी की तरफ से भी कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। यही नहीं पता उनका। नहीं, तो यही तो प्रॉब्लम है ना। जैसे जो टिकट देते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करते हैं। एक बात बताइए, सपोज कीजिए अगर करण सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, करण सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी किसी को भेजेगी। अगर वो अच्छा उम्मीदवार भेजती है तब तो हम लोग चुनाव करेंगे। अदरवाइज बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम किसी एक पार्टी के हाथ बिके हैं। हमको अच्छा पॉलिटिशियन और अपने यहाँ का चाहिए। जैसे हमारे काम करे जनता जो काम के बीच में हमारे पुराने माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी थे, उनको हर जाति हर वर्ग वोट करती थी। 8 बार के विधायक रहे हैं वो। हाँ, तो उसी तरह का हमको चाहिए। और जो वो छवि आज के डेट में हमारे करण भाई साहब हैं, उनमें कुछ उनकी छवि दिखती है। इधर की अगर मैं बात करूं विकास कार्यों की, जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पे? नहीं, सब ठीक है जो है। जैसे कि वीरेंद्र मस्त सांसद है जो है, इसके पास स्थानीय मुद्दों की बात कीजिए ना आपकी। क्या मतलब सुनिए, तो किसी नेता की बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो उन्हीं के द्वारा जो भी सड़कें यहाँ दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, सिर्फ वही काम हुआ है और बाकी योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया इधर। नहीं, योगी सरकार ने किया है ना।
योगी सरकार अभी की, तो कह रहे केंद्र सरकार ने काम किया, अभी क्या फिर कह रहे हैं कि भाई देखिए योगी सरकार, केंद्र सरकार जब केंद्र पैसा देगी तभी नहीं योगी जी काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, काम हुआ है जो है वो डबल इंजन की सरकार है तो बढ़िया काम चल रही है। टंकी बनी हुई है, घर घर पानी के जो है कनेक्शन भी दिया गया है, लाइट भी बढ़िया आ रही है, समझ रहे हैं। जो हमारे ब्लॉक में जो है कुत्ते के इंजेक्शन नहीं पहले मिलता था जो है अन्य सरकारों की अपेक्षा, तो अभी जो है वो स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा भी अच्छी मिल इंजेक्शन रही की जरूरत किसको है ये बताइए? आम जनता को कुत्ते के इंजेक्शन की जरूरत है? नहीं बिल्कुल। कोरोना इंजेक्शन की जरूरत थी, कोरोना की सरकार ने दिए हैं। हाँ कोरोना लगा, लेकिन पहले सर ये था कि कुत्ता जो काट लेता तो बोलते थे कि जाओ दुकान से खरीद के ले आओ या काल। पहली मुद्दा है वो हाँ चुनाव में, नहीं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दे की बात कीजिए ना, कहाँ कुत्ते के इंजेक्शन पे आ गए? देखिए आपने ये कहा कि मतलब क्या है, तो ये सब सारी सुविधाएं जो सरकार से हैं सब ठीक हैं इसमें। ये तो यहाँ युवा वर्ग खड़े हैं, कह रहे हैं कि नहीं कुछ ज्यादा काम काज यहाँ पे नहीं हुआ है। कामकाज देखिए, कामकाज क्या, यही सड़क बिजली पानी जो है ये सबको मिला है। बाकी अदर विकास जो है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हुए मुस्तफा सिद्दीकी जी, उनको हम लोग एक्सीडेंटल विधायक घोषित कर दिए। वो सिर्फ आए और चुनाव में जीते, उसके बाद फिर लौट के इधर नहीं देखे हैं। फुलपुर चले गए हैं। हाँ फूलपुर चले गए। और अभी हमारे कैप्टन करण सिंह जी, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो महाराष्ट्र से लगभग प्रतापपुर विधानसभा के 7,000 जनता को अपने पैसे से टिकट कटवा करके और उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था दे करके यहाँ रवाना किए, यहाँ लाए और निःशुल्क चश्मा वितरित करवाए। सामाजिक कार्य खूब करते हैं। हाँ सामाजिक कार्य करते हैं। युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के क्या साधन है? कुछ नए रोजगार उत्पन्न हुए इधर? नहीं हुए? देखिए यहाँ पे रोजगार बहुत उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न हुआ बताओ जरा, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बताइए रोजगार नहीं है इधर। ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। कितनी निकली हुई है? हर ग्राम सभा में कितनी निकली है? हर ग्राम सभा में 2 वैकेंसी निकली हुई है, 2 वैकेंसी, कम से कम हजारों छात्र यहाँ पर होंगे। ठीक है। सुनिए यहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लायक है नौकरी, उनको नौकरी मिल रही है, ठीक है। बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे गाँव में भी 3-4 हत्याएं हुई हैं लेडीज, ठीक है, लेकिन लड़का हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका कहना है कि रोजगार भी है? रोजगार भी है, ठीक है। और सुनिए यहाँ जो डिमांड है, यहाँ पूरे प्रतापपुर चौराहा ग्राम सभा में डिमांड है कि कैप्टन भैया को यहाँ लाया जाए। वो स्थानीय मुद्दे आपका है कि आप क्या किसको चुन के आते हैं, किसको नहीं चुन के आते? देखिए जनता के यही पुकार है ना, कोई ऐसा नेता मिले हमें जो गांव का विकास करे, ठीक है, वो कैप्टन भैया के अंदर दिख रहा है। नहीं तो फिर देखिए फिर वही सवाल आ जाएगा कि कैप्टन आपको लग रहे हैं कि इतने अच्छे हैं, तो पिछली बार हार गए थे। भाई देखिए पिछली बार क्या था, इनको 6 महीने से इस बार मौका मिला हुआ है, गांव में घूम रहे हैं, चौपाल 339 चौपाल पूरी की है, लेकिन टिकट तो अभी भी फाइनल नहीं किए इनकी। दिक्कत इसी चीज़ की है ना भैया। बार अगली बार भी ऐसा 27 फरवरी को चुनाव होगा यहाँ पे, 8 फरवरी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, इसी में जनता भ्रमण कर रही है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जनता के? आम जनता की अगर बात करो, चुनाव जब डालने वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा, क्या सोच के वोट डालेगी जनता इस बार यहाँ की? देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ से आए वो आम पब्लिक के लिए जो भी हो, रोजगार के साधन, बिजली पानी, ये सारी चीज़ें जो उसकी दैनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरी करे। बाकी तो और गवर्नमेंट से बड़े लेवल पे अच्छा अपना काम कर रही है, उसी तरीके से करती रहे। बहुत ज़्यादा हम लोग को वो नहीं है गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। क्यों, और क्या लगता है सरकार ने कामकाज नहीं किया? नहीं सरकार ने कामकाज तो देखिए जो बड़े लेवल पे किए हैं, लोकल लेवल पे कुछ भी नहीं किए हैं। केवल हम लोग को बिजली की भाई बिजली पानी दोनों चीज़ मुहैया हो गई है। इसके अलावा बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है? हाँ, उससे हम लोग एकदम संतुष्ट हैं, खुश हैं। और जो भी यहाँ के जैसे रोजगार जो बहुत सारे लोग हैं, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे फैक्ट्रियाँ हो गई या कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध कराना चाहिए, यहाँ के लोकल लोगों को भी कुछ न कुछ रोजगार मिले। अच्छा, जब यहाँ के लोकल नेता कुछ रहेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल रहेंगी। जब तक हमारे यहाँ बीच में नेता बाहर से आते रहेंगे, वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लोकल स्थानीय जो नेता है उनको मौका नहीं दे रही है। अच्छा, जिसको मौका दे रही है इतने लेट देती है कि पता चला वो आदमी हर अपने पूरे फील्ड में पहुंच नहीं पाता, इसलिए उसको जीतना मुश्किल हो जाता है। भाई साहब से बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि इधर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? कुछ नए कॉलेज स्कूल वगैरह खुल पाए इधर? नहीं खुल पाए पिछले 5 सालों में? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के प्रति देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। कोई भी विधायक या सांसद जब भी यहाँ से विन होके जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। यहाँ पे रोड की स्थिति ऐसी है, आप फूलपुर से हंडिया की रोड अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा
होने के बावजूद भी वहाँ पे रोड की समस्याएं आती हैं। आप प्रतापपुर से होते हुए आप आरा खुर्द होते हुए अगर आप जाते हो तो बीच में जो भी रास्ते वगैरह हैं तो सब सड़क उड़क ठीक नहीं है इधर। नहीं है, इधर बहुत प्रॉब्लम। आप अदर सड़क पे एक मान लिया मुद्दा है। अगर शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा की व्यवस्था की क्या क्या स्थिति है? तो अभी कुछ नए जैसे कुछ इनोवेटिव कॉलेज सब नहीं है। आपको अगर यहाँ पे अगर पढ़ाई करना है तो आपको इलाहाबाद वगैरह के लिए ही तरफ जाना पड़ेगा। पास में इलाहाबाद पास में तो अभी 50 किलोमीटर है तो डिग्री कॉलेज वगैरह है, डिग्री कॉलेज वगैरह कोई? हाँ, डिग्री कॉलेज तो बहुत सारे हैं आसपास, मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। बट ये है कि चेंजेस की ज़रूरत है। चेंजेस इन द सेंस कि आपको प्रॉपर, जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो ऑनलाइन सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब इस क्षेत्र में है लाइट की समस्या है। अगर इंटरनेट यूज़ तो कहने की बहुत अच्छी आती है, इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप। क्यों भैया अच्छी नहीं है लाइट? लाइट 18 घंटे तक रहती है। लाइट यहाँ की ठीक ठाक है। बाकी शिक्षक जो कह रहे हैं आईटी सेक्टर से शिक्षा मतलब नहीं है। बाकी कुल मिला ग्रेजुएट तक यहाँ ठीक ठाक है। बाकी आप जैसे मान लीजिए टेक्निकल और आईटी सेक्टर की पढ़ाई यहाँ नहीं है, अभी अवेलेबल है। सड़क सुरक्षा सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। आप बताइए यहाँ की अगर लोकल स्थानीय मुद्दों की अगर बात करूँ तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सर अगर मुद्दे की बात करें तो जो बात आप कर रहे हैं वो यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं उनको करनी चाहिए। एक्चुअल में जो है जो जीत के यहाँ से गए हुए हैं, जिनको हमने सांसद या विधायक बनाया है, लेकिन 5 साल तक तो कोई नहीं दिखता। जैसे चुनाव आते हैं सब जो अपने अपने मुद्दे लेके आ जाते हैं कि हमने ये काम किया। हम तो जनता से इसीलिए पूछ रहे हैं कि पब्लिक है, सब जानती है कि भैया पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ किया कि नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। ऐसा कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। कुछ काम नहीं। नहीं। महंगाई का कोई मुद्दा रहने वाला है इस बार यहाँ पे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या सस्ता है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। जो 460 का था आज लगभग 1000 के पास सिलेंडर पहुँच गया है। चारों तरफ महंगाई से परेशानी ज़्यादा बोझ पड़ गया आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, इधर से बीजेपी कभी नहीं जीती है, उसका जो हालांकि जो गठबंधन साथी है अपना दल, उसके प्रत्याशी थे वो भी जीता नहीं है। क्या लग रहा है इस बार साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा या हाथी दौड़ेगा? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है साइकिल चलेगी? साइकिल लहर है। क्यों भैया साइकिल की लहर है? लहर है सर, लहर। कमल नहीं खिलेगा? कमल नहीं, हाथी नहीं दौड़ेगा? हाथी दौड़ सकता है, लोकल विधायक है ना, हाथी दौड़ सकता है। क्योंकि अक्सर बसपा यहाँ से जीतती रही है ना, अक्सर बसपा जीतती है। तो बीजेपी का नहीं मानते आप लोग? जीपी नहीं सर, बिल्कुल। अपना दल से अगर बीजेपी के क्योंकि मिले हुए हैं, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग जागरूक हैं यहाँ के। हो गई सर, बेरोजगारी हो गई, लोग देश परदेश कमाते थे वो बंद करवा दिया इन्होंने कोरोना काल में। अगर मैं भी अगर दिल्ली रहता था सर, अच्छा खासा 2 पैसे कमा खा रहे थे, लेकिन ये लॉकडाउन करके कोरोना काल करके इसके वजह से बहुत बेरोजगारी फैल गया। आदमी आना पड़ा आपको? हाँ जी बिल्कुल। 18 साल से मैं दिल्ली था, 2 साल से मैं घर पे हूँ। लेकिन अब तो सब दिल्ली में नॉर्मल हो गया, सब कुछ खुल गया। लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही है ना। सब खुल गया दिल्ली में, अब सब कुछ ओपन, लेकिन चल नहीं रही है ना। भैया आप बताइए कि इस बार अगर कोई भी पार्टी जीत कर आती है तो जनता कह रही है कि जो स्थानीय विधायक, स्थानीय कोई कैंडिडेट रहेगा तभी जिता के भेजेंगे। ये तो सही है, ये तो सही है। जो स्थानीय रहेगा वो हमारे हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताओ, कानून व्यवस्था कैसी रही है पिछले 5 सालों में? योगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था, बहुत अच्छी है। और किसान वगैरह ठीक परेशान नहीं है? ठीक है, दलाल हैं, टहल रहे हैं। जो टहल रहे हैं, जो वहाँ टिकैत उकैत सब दलाल है। चलिए वो ठीक है, लेकिन ये है कि हम तो आम किसान की बात कर रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे एक दुकान है प्राकृतिक बीज भंडार। किसान भी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में किसान है, बहुल्य क्षेत्र है, किसानों की स्थिति कैसी है? किसान सब बहुत अच्छे हैं, खुशहाल हैं। 2000 रुपये पा रहे हैं हर 3 महीने में, अपना खेती कर रहे हैं। बिजली आ रही है, नहीं झूरा पड़ जाता था, कोई किसान खाने के लिए नहीं पैदा होता था, अब बिजली आ रही है, पैदा हो रहा है, सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं, सब संपन्न है किसान। लेकिन किसान तो बहुत नाराज भी है। अब तो हमारे हिसाब से नाराज नहीं, हम क्षेत्र में टहलते हैं, क्षेत्र में टहल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। मतलब आपके हिसाब से किसान खुश है? खुश है। भैया ये बताइए कि कानून व्यवस्था की अगर बात करूँ तो कैसी है इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ, कहीं कोई दंगा नहीं और हर आदमी के साथ जो है पुलिस न्याय कर रही है। हाँ, कोई मतलब भेदभाव नहीं करती? कोई भेदभाव नहीं,
कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि सारे गुंडे उन्होंने माफियाओं को खत्म कर दिया, क्या वाकई में ऐसा? नहीं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, सबके साथ समान भाव से कार्य हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमारे यहाँ पावर हाउस है बगल में। पहले स्थिति ये थी कि 3-4 दिन, 1 हफ्ते लग जाते थे ट्रांसफार्मर चेंज होने में। अभी आप एक छोटा सा कंप्लेन कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो त्वरित कार्रवाई बहुत एक्टिव हैं और डरते भी हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का काम अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है। आप पहले 1 हफ्ते भी जाते थे, लाइन नहीं गुल हो जाती थी, नहीं लोग अंधेरे में रहते थे, लोगों की सिंचाई सब डूब गई, खेत में हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 सालों में बहुत विकास हुआ है लाइन के माने में, ठीक है। हाँ, बहुत ठीक हुई है। उससे पहले ठीक नहीं थी? नहीं, 4 घंटे 5 घंटे लाइन आती थी पहले। ये पब्लिक है प्रतापपुर की जो बता रही है कि पहले के मुकाबले बिजली भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले महज 4 से 5 घंटे बिजली आती थी और कोई फॉल्ट अगर हो जाता था तो कई दिनों तक वो फॉल्ट ठीक नहीं होता था। लेकिन अब अभी की बात करें पिछले 5 सालों की योगी सरकार की, तो जो बिजली की व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त कर दी है। और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। लगातार हम पब्लिक से बात कर रहे हैं और उनका एक मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या इलाके की जनता के लिए जो सरकार है, जो विधायक है, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं। क्योंकि हालांकि यहाँ की अगर बात करें प्रतापपुर की, तो उनका ये कहना है जनता का कि जो मुस्तफा सिद्दीकी बसपा के विधायक थे वो उनके बीच पूरे 5 साल में नहीं आए हैं, ना कोई विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य अगर हुए भी हैं तो सरकारी योजना थी जो केंद्र सरकार की, उनके तहत विकास हुआ है। और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा विधायक इस बार पार्टी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से जो स्थानीय हो, दूसरे क्षेत्र का ना हो। क्योंकि जो मुस्तफा सिद्दीकी है वो इलाका छोड़कर फूलपुर चले गए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे सपा के तौर पर, सपा की सीट से, और बसपा को वो छोड़ चुके हैं। तो ये दल बदल की राजनीति चलती रहती है। जनता खूब समझ रही है कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से हमने बात की है, बताया है उन्होंने प्रतापपुर की जनता ने कि पिछले 5 सालों में यहाँ का हाल क्या रहा है। कैमरामैन दिनेश दिमागन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज, प्रतापपुर।